स्त्री 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, 15 अगस्त को इसकी रिलीज है। और मुझे ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी मज़ेदार लगा। वही सेम वाइब आ रही थी जो 6 साल पहले इसका जो ओरिजिनल मूवी आई थी, उनसे जो कैरेक्टर्स जितने मज़ेदार थे उतने ही मज़ेदार इस ट्रेलर में भी लग रहे हैं। इवन दो राइटर्स बदल चुके हैं, डायरेक्टर बदल चुके हैं, लेकिन वो वाइब, वो केमिस्ट्री अभी भी एक्टर्स के बीच में है और उतने ही मज़ेदार तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया है। जहाँ तक ट्रेलर की बात है, मुझे ऐसा ही लगा। उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि टीजर देखने के बाद कुछ रूमर्स चल रहे थे कि सरकटे का मॉन्स्टर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और इस ट्रेलर में बिल्कुल तुम्हारे सामने ला कर रख दिया गया है कि हाँ, सरकटा ही इस मूवी का विलन है, जहाँ बस मदद करने के लिए आएंगी स्त्री वापस से। और वहीं बस शायद तक हमें श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की असलियत भी इस मूवी में पता चल जाएगी, अगर वो और ज़्यादा ना खिंच के स्त्री 3 का वेट करवाना चाहते हैं तो नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को यहीं बस हमें रिवील कर दिया जाएगा कि आखिर उसका मोटिव क्या है। आखिर वो पिछली मूवी में वो जो चोटी स्त्री की अपनी चोटी के साथ मिला करके जो ताकत, पावर हासिल कर रही थी, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इसी मूवी में दिखा दिया जाएगा। क्योंकि इसी ट्रेलर के एक सीन में हम चेहरा बदलते हुए देख सकते हैं श्रद्धा कपूर का, जो कि चबाती है उंगली राजकुमार राव के कैरेक्टर का। तो हो सकता है कि वो अपनी असलियत बताने जा रही हो सारे गांव वालों के सामने, और आखिर उसका मोटिव क्या है। जो कि बहुत सारे थ्योरीज है उसके कैरेक्टर को लेकर के, पिछले 6 साल में जितनी भी थ्योरीज है उन सब में एक चीज कॉमन है कि शायद वो चुड़ैल है जो ये सारी ताकतें जितनी भी हैं वो जमा कर रही है किसी बड़ी ताकत को हराने के लिए। जो कि बढ़िया कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि आखिर प्रोड्यूसर्स इस यूनिवर्स के मेकर्स क्या चाहते हैं। और यूनिवर्स की बात आई है तो इसी ट्रेलर में हमें ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि रूही इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। इस यूनिवर्स में सिर्फ 3 ही मूवीज आई हैं अभी तक, स्त्री 1 2018 में, भेड़िया और मुंजिया जो 2 महीने पहले रिलीज हुई। इसके अलावा कैमियोज की बात करें तो तमन्ना भाटिया को तो इसी ट्रेलर में दिखा दिया गया है, बल्कि टीजर में ही दिखा दिया गया था। उसके बाद वरुण धवन को भी बताया जा रहा है कि इसमें जिस तरीके से मुंजिया में उनका कैमियो था उसी तरीके से इसमें भी होगा। और आखिर में सबसे तगड़े रूमर्स चल रहे हैं कि अक्षय कुमार क्या भी एक कैमियो हो सकता है, क्योंकि उनका भी एक स्टैंड अलोन मूवी वर्किंग में है इसी यूनिवर्स में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सच हो और फाइनली हम कुछ नया देख सकें अक्षय कुमार की तरफ से कम उम्मीद तो यही करता हूँ। इसके अलावा कैरेक्टर्स सेम है, वाइब सेम है, मज़े भी उतने ही सेम है। लेकिन मेरी जो कंप्लेन रही है इस यूनिवर्स से, इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से, कि हॉरर की बहुत ज़्यादा कमी है इस यूनिवर्स में। हॉरर उतना खास नहीं है। जंप स्केयर्स की बात करोगे, एक दो ठीक ठाक हैं, लेकिन प्रॉपर हॉरर जो बिल्कुल तुम्हारे रोंगटे खड़े करते, तुम चीखने पर मजबूर कर दो, वैसा हॉरर मुझे तो पिछले 3 मूवीज में से किसी में देखने को नहीं मिला। और इस मूवी में भी सीजीआई हमारा विलन रहने वाला है, जो सरकटा होने वाला है, वो सीजीआई कैरेक्टर होने वाला है, जो कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ट्रेलर में कम से कम। लेकिन 1 महीना है मूवी में तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा देखने को मिल जाए मूवी में। बाकी ये है वो सारी चीज़ें जो मैंने नोटिस की, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ट्रेलर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी। लेकिन हाँ, कुछ तो कंप्लेंट्स हैं मुझे इस यूनिवर्स से, तो वो तो रहेंगी जब तक वो ठीक नहीं कर लेते। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर, तुम कितने एक्साइटेड हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।